आप सभी का मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो है वो यहाँ पर जो बने बहुत ही खूबसूरत से गार्डन है जो एक जगह पर जो है कि आपको देखने को मिलेंगे। देखिए किस तरह से ये रास्ता बना है, पूरी तरह से ये जो है कि इसी तरह से ये रास्ता पूरा ही है मांडवगढ़ किला जो है कि उसमें बना है। यहाँ पर जो है कि हमें जाने की इच्छा थी पर यहाँ पर जो है कि बंद है, इस जगह पर नहीं जा सकते। ये जो पूरा एरिया है पूरा तरह से खंडर बन चुका है और आज जो है कि यहाँ पर जो बड़े बड़े पेड़ हैं उसके अलावा इस जगह पर जो है कि कई सारे लंगूर जो है कि रहा करते हैं अभी भी, और जो है कि यह है इस तरह से। और आप जानते हैं कि मांडू जो है कि मांडवगढ़ जो है कि थार जिले में स्थित है और यहाँ पर जो है कि आप इंदौर रेलवे स्टेशन से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर जो है आप आ सकते हैं बस सेवा लेकर, जो आपको 2 बसें बदलनी होगी। यहाँ पर जो है कई सारे लंगूर हैं और यहाँ पर कई सारी अलग अलग प्रजातियाँ जो कि आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। चिड़ियाँ जो बर्ड्स होते हैं उसकी कई सारी जो है कि आपको प्रजातियाँ देखने को मिलेंगी इस जगह पर। कई सारी जो है कि आप जब उन्हें ध्यान से देखेंगे तो आपको कई सारी जो है कि प्रजातियाँ जो कहीं और देखने को नहीं मिलती वो इस जगह पर आपको ज़रूर देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर जो कि मैंने यहाँ पर देखी है किस तरह जो है कि आप देख सकते हैं पूरा एक समूह यहाँ पर बैठा हुआ है लंगूरों का, बंदरों का और जो है कि बंदरों का कह सकता हूँ, मैं लंगूर कह रहा था। तो ये जो है कि एक ऐतिहासिक जगह है और यहाँ पर मुझे कई सारी जो है कि अलग अलग एक गार्डन नुमा दिखाई दिया। तो मैंने आपको अब तक पत्थरों के जो है कि सैर कराई है। तो आज जो है कि हम चलेंगे मांडव के जो गार्डन है उस जगह पर। यहाँ पर देखिए कई सारे छोटे छोटे जो है कि बंदर जो हैं अपनी कलाबाजियाँ जो है कि यहाँ पर दिखाते हैं और इस जगह पर किस तरह से बच्चे जो है कि माँ को इस जगह परेशान करते हैं वो सारी चीज़ें जो है कि इसमें मैंने दिखाने की कोशिश की है जितना जूम कर सकता, क्योंकि नज़दीक में जा नहीं सकता क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर है। तो ये सारी जो है कि पूरा खंडर नुमा बन चुका है और जहाँ पर मैं चलूँगा आपको लेकर वह जो है कि बहुत ही खूबसूरत नुमा जगह है। तो कई बार ऐसा होता है कि उस जगह पर वो मना भी किया जाता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। देखिए किस तरह से आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर कई सारे पेड़ पौधे जो है कि आपको यहाँ इस जगह पर देखने को मिल सकते हैं। देखिए कितने खूबसूरती से इसे जो है कि यह अगर कई बार जो है कि हम पुरातत्व विभाग को जो है कि सिर्फ नकारते हैं कि असल में उन्होंने उस जगह पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस जगह पर हमें जो है देखने को मिल रही है। देखिए कई सारी हमें यहाँ पर फूलों की जो है प्रजातियाँ देखने को मिलती है, जो बहुत ही खूबसूरत सा यह गार्डन है। यहाँ पर धूप है थोड़ी और वक्त पहले हम यहाँ आए होते तो यहाँ पर कई सारे लोग जो है कि यहाँ पर टहलते नज़र आते हैं और यहाँ पर जो है कि पर्यटक आते हैं फ़ोटो शूट वगैरह करने के लिए। कई लोग जो है कि वीडियोस बनाने के लिए भी कई सारी चीज़ें जो है कि यहाँ पर हमें इमलियों के पेड़ जो है कि कई सारे देखने को मिलते हैं यहाँ पर इस जगह पर। तो वो जगह पर भी हम चलेंगे, आप देखेंगे किस तरह से ये सारी चीज़ें जो है कि यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो जिस तरह से हम आगे चलेंगे वो इसके बारे में हमें जानने को मिलेंगी। यहाँ पर देखिए किस तरह सिक्योरिटी गार्ड के लिए बॉक्स बनाया गया और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से ये पूरा बना हुआ इस जगह पर। देखिए वहाँ पर किस तरह से पूरा टूटा हुआ है। तो इन सारी जगहों पर कई जो जगह है वो जो टूटी हुई है वो उस तरह से हो जाती है कि फिर वहाँ पर बोर्ड जो है कि कोई आने जाने के लिए जो है कि नहीं रखते। तो कई सारी चीज़ें हैं, थोड़ा और आगे हम चलेंगे तो वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे किस तरह से यह पूरा बना हुआ है। उस जगह पर कई सारे जो है कि जहाँ पर मैं जाकर आया हूँ वहाँ पर कई सारे जो है कि फूलों के जो है कि अलग अलग प्रजातियाँ हमें देखने को मिलेंगी और कई सारी जो है कि हमें चिड़ियाँ भी देखने को मिल सकती हैं इस जगह पर। तो इस जगह पर जो है कि उस जगह पर जो है कि हम चलेंगे। ये मांडू इसमें स्थित है, जहाज महल वगैरह में भी कई सारे जो है कि हमें इस तरह से जो है देखने को मिले। लेकिन यहाँ पर यह पूरा गार्डन है, उद्यान है ये पूरा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आपको एक मांडू का इतिहास जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करता था जब यहाँ पर हिंदू शासकों का राज हुआ करता था। मुस्लिम शासकों में यहाँ पर जो है कि कहा जाता है कि अकबर, शाहजहां और जो है कि जहांगीर तक इस जगह का जो है कि दौरा कर चुके थे इस जगह पर। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जब उनकी जो है कि ये बहुत ही फेवरेट जगहों में से हुआ करती थी कि मांडव जो है कि उस वक्त, और इतना वो महत्वपूर्ण हुआ करता था जो है कि इतना बड़ा यह किला है, बहुत बड़े परिसर में है और कई सारी जगहें जो है कि पूरी तरह से खंडर बन चुकी हैं। अगर आप जब यहाँ पर घूमने आएंगे तकरीबन आपको लगेगा कि 2 दिन क्या तकरीबन 3 दिन भी आपको कम पड़ जाएंगे, ऐसा है इतनी दूर। लेकिन अगर आप चाहें तो 2 दिन में से पूरा कर सकते हैं। वैसे मैंने तो कई सारी जगह जो है कि पैदल ही पूरी की हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर जो है कि आएंगे तो आपको साइकिल भी रेंट पे मिल सकती है और स्कूटी भी आपको
रेंट पे मिल सकती है, बाकायदा आपके पास लाइसेंस होनी चाहिए। तो जो है कि आपको इन सारी जगहों पर देखने को मिलेंगी। आपको ऐसी चीज़ें जो है कि इसके बारे में पता चलेंगी, जैसे जहाँ हाथी महल हो गया और कई सारे जो कि नीलकंठ मंदिर हो गया, जो अकबर ने जो है कि अपनी उनकी जो रानी जो थी जोधा, जो है कहा जाता है कि वो हिंदू हुआ करती थी, हिंदू राजपूत हुआ करती थी। तो कई सारी जो है कि चीज़ें हैं, ऐतिहासिक जगहें जो है कि मांडू में हैं, जो कि लोगों को आकर्षित करती हैं, जो पर्यटक हैं उन्हें आकर्षित करती ही हैं, क्योंकि इसकी जो तकनीकी है वो बहुत ही बेमिसाल है, अलग तरीके की तकनीक है। जैसे राजपूताना शैली में अगर आप राजस्थान वगैरह जाएंगे तो वहाँ पर आपको कई सारी अलग अलग चीज़ें इस तरह से देखने को मिलेगी कि उनकी जो महल हैं वो कितने जो है कि मजबूत हुआ करते हैं, और किस उसकी जो डिजाइन्स वगैरह हो गए, उसमें सोने की जो है कि कारीगरी की गई है। कई सारे जो महल हुआ करते थे उस तरह से इस जगह पर तो नहीं है। यहाँ पर जो है कि जो इनके महल बनाने का तरीका है वह तुर्की और अफगानी का जो है कि शैली का मिश्रण यहाँ पर देखने को मिलता है, और वो चीज़ें जो है कि इतनी अलग जो है कि इस जगह को बनाती है मांडव में, और जो जिस तरह से एक अलग शैली जो है कि इस जगह को प्रदान करती है। ये देख रहे हैं कितना खूबसूरत से गार्डन जो है कि आपको देखने को ये जगह मिलता है। कई सारी चीज़ें जो हैं पूरी तरह से खंडर बन चुकी है, तो उससे जो है उस जगह को जो चीज़ें थी वो हटाकर जो कि इस तरह से गार्डन बनाया गया। असल में ये उस तरह से नहीं हुआ करता होगा। हमें जो है कि अधूरी जानकारी इसलिए मिलती है कि उस वक्त का जो है कि कोई ऐसा तो होगा नहीं जो आज तक जीवित होगा, और वो जीवित नहीं होगा तो हमें किस तरह से पता लगेगा कि असल में उस जगह पर असल में क्या चीज़ें हुआ करती थी। तो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो उसी से हमें पता लगता है। देख सकते हैं कई सारी आपको यहाँ पर फूलों की प्रजातियाँ देखने को मिल रही है, और बहुत ही खूबसूरत नुमा ये आपको देखने को मिल रहा है। देखिए किस तरह से वहाँ पर जो है कि गेट लगाया गया है। वहाँ पर उसके आगे जो है कि पुरातत्व विभाग के जो है कि लोग जो हुआ करते हैं उनके ऑफिस हुआ करते होंगे या कुछ और हुआ करता होगा। तो वहाँ पर जब हम नज़दीक में पहुँचे तो वहाँ पर जो है कि हमें जाने पर मना कर दिया गया कि आप इसके आगे नहीं जा सकते। तो इस तरह से इस जगह पर जो है कि यह है, मैंने इसकी वीडियो इसलिए बनाई गई है कि यहाँ जो है कि ये खूबसूरत नुमा जो है कि अब तक मैंने आपको जितने भी दिखाए पत्थर और जो है कि महलों के बारे में शेयर कराई, इतनी खूबसूरत जगह जो है वो यहीं पर देखने को मिलती है। यहाँ पर कई सारे जो लोग आते हैं वो जो है कि फ़ोटोशूट जो है कि या फ़ोटो जो है कि यहाँ पर निकलवाते हैं इस खूबसूरत जगह पर। और ऐसी जगह भी होना कितनी ज़रूरी होती है इस जगह पर। उस वक्त जो है कि और भी खूबसूरत नुमा हुआ करता होगा इस जगह पर, क्योंकि उस वक्त जो बाग हुआ करते थे वो बहुत ही खूबसूरत जो है कि अलग अलग तरीके से अलग अलग राजाओं ने रखा गया था। तो यहाँ पर इस तरह जो है कि ये सारी चीज़ें जो हैं जो आज जो है कि भारत के इतिहास का हिस्सा हैं, चाहे उस वक्त जो है कि मुस्लिम शासकों ने राज किया हो या फिर हिंदू शासकों ने राज किया हो, लेकिन ये आज के वक्त में जो है कि ये भारत का हिस्सा है। देख सकते हैं किस तरह से जिस तरह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए 3 मेहराब यहाँ पर बने हैं, और यहाँ पर क्या चीज़ें हुआ करती होंगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं हो सकता है कि वहाँ से एंट्रेंस हो। और वो जगह जो दिख रहे हैं पीछे आपको दिख रहा है, दीवार दिख रही है, वहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है। पूरी तरह से वो दीवार है, मतलब कोई बड़ी चीज़ होती होगी उस जगह पर। देखिए पूरा ये बहुत बड़े एरिया में ये जो है कि ये बना हुआ है। उस जगह पर पूरा जो घेराव है वो दिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर ये शायद अंदर जाने का या कोई महल हुआ करता हुआ। देखिए किस तरह से ये है, जैसे इंटर करने वाला जो जगह होती है ये उस तरह से लगता है। देखिए तो यहाँ पर जो है कि कई सारी चीज़ें जो होती है, कई सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पर जैसा लोगों का कहना खजाना वगैरह होते, तो पुरातत्व विभाग जो है कि वहाँ पर जो है कि किसी को जाने की जो है कि वहाँ पर किसी को जाना मना होता है, और जो है कि वहाँ पर अपना वो जांच वगैरह करती रहती है। तो कई सारी चीज़ें इस तरह से होती है। देखिए और सच में यह है कि ये कितना बड़ा घेराव जो है कि किया गया। अंदर कई सारे हमें पेड़ दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि अंदर कुछ भी न हो, लेकिन एक यह है जो है कि मन में अंदर बात आती है कि किस तरह से पूरा घेराव किया गया। मतलब ये बहुत बड़ी जगह होती है, मतलब ये पूरा मिस है। असल में इसके बारे में न तो पुरातत्व विभाग को पता है, न इतिहासकारों को, किसी को भी इसके बारे में असल में पता नहीं होगा कि असल में वहाँ पर क्या हुआ करता होगा। जितना बड़ा ये एरिया है, देखिए वहाँ पर कुछ दीवारें उठी हुई हैं, और जिस तरह से ये उठी हुई हैं दीवारें, तो इससे पता लगता है कि बहुत ऊंचाई तक थोड़ी उठी होंगी, ताकि
यहाँ अगर यहाँ से कोई अंदर देखना चाहे तो वो देख नहीं सके कि असल में अंदर क्या हो, चाहे रंग महल हो या फिर कुछ और भी जगह, कोई ख़ास जगह हो जहाँ पर राजा मीटिंग किया करते होंगे, या और भी कई सारी जगह, जेल वगैरह हो या कुछ और भी हो, या फिर यातनाएं देने की जगह हो, या फिर कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं उस जगह पर जो है कि पूरी तरह से नहीं है। आप यहाँ पर देखिए कितना ये खूबसूरत सी चीज़ें हैं। मैं इसे जो है कि आपको और नज़दीक से दिखाऊंगा, ताकि वहाँ पर जो है कि थोड़ा अंदर चलकर, वहाँ से एक रास्ता बना है, वहाँ से और अंदर चलकर जो है कि हम इस जगह जो इसके जो फूल हैं, जो वो सारी चीज़ें जो हैं, ये पेड़ पौधे जो हैं कि मैं आपको और भी नज़दीक से दिखाने की कोशिश करूँगा किस तरह से यह है। देखिए जैसे वहाँ पर एक सामने है, उस जगह पर जाना मना है या फिर क्या है उसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो वहाँ पर भी देख सकते हैं किस तरह से यह है। देखिए वह किस तरह से वह बना हुआ है, ये देखिए, तो देख रहे हैं किस तरह से वो पूरा उठा हुआ है। ये कोई एंट्रेंस हो सकता है जिस तरह से बना हुआ है। देखिए वहाँ पर भी पहले ही मुझे आगाह कर दिया गया कि आप उसके अंदर नहीं जा सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर एक गेट हुआ करता होगा जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। तो ये पूरा एक बहुत बड़ा एरिया हो सकता है असल में। तो ये किस तरह से बना हुआ है जो बहुत ही खूबसूरत नुमा हो सकता था। क्या है वहाँ पर उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ पर मैं अभी देखिए यहाँ पर आपको इन सभी फूलों के जो है कि थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ, ताकि जो है कि आपको और भी देखिए कितना एक खूबसूरत नुमा है। यह बहुत ही खूबसूरत सी यह जगह है। तो इसी के साथ जो है कि ये देखिए किस तरह से बना हुआ है। आपको और भी एक जो है कि चीज़ें, कई सारी चीज़ें जो है कि मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें देखेंगे आपको तो कई सारी मूर्तियां जो है कि देवी देवताओं की मूर्तियां जो है कि यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यहाँ पर देखिए किस तरह से अलग अलग जो है कि इसमें कलाकृति, और इसकी जो आप देख सकते हो कई सारी प्रतिमाएं जो है कि आपको देखने को मिलेंगी। और इसमें जो है कि हमें देवी दुर्गा की जो है कि प्रतिमा देखने को मिलती है। और आप सभी को मेरी यह वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये उद्यान है मांडू किला के अंदर।